बात हो रही है आईसीसी के तरले मिनतों पर, जिस तरह से वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बैकडोर राब्ते कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये बाइकआउट वाला फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गवर्नमेंट से कह के वापस ले ले। आकिब कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। आकिब, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त पीसीबी हेडक्वार्टर्स में? क्या इस पर गौर किया जा रहा है या फिर जो स्टांस लिया हुआ है गवर्नमेंट ने, पीसीबी चेयरमैन ने, उसी पे कायम रखा जाएगा और 15 फरवरी को बाइकआउट ही होगा? देखिए हमजा, अभी जिस वक्त आपकी और मेरी बात हो रही है, इस वक्त तक ये फैसला जो है वो अटल है और इस वक्त तक किसी किस्म की तब्दीली का इम्कान नहीं है इस फैसले में। लेकिन चूंकि पाकिस्तान इंडिया के मैच में अभी ऑलमोस्ट 10 दिन पड़े हैं जो कि मनसूख कर दिया गया है, मुलतवी कर दिया गया है और पाकिस्तान क्रिकेट ने उसका बायकॉट किया है। उस वक्त तक क्या होता है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त तक ये फैसला अटल है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये राब्ते मसूल हुए हैं। ज़राए के मुताबिक इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कुछ दीगर ममालिक हैं जिसना जब ये फैसला किया गया था बाइकआउट का हुकूमती लेवल पर, तो उस वक्त हमने ये खबर दी थी कि कुछ अरब ममालिक हैं क्रिकेट बोर्ड्स के, उन्होंने इसमें जो है वो इंटरवीन किया। आईसीसी भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो है वो अरब ममालिक को बीच में शामिल करने का अंदिया दिया गया था। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कुछ क्रिकेट बोर्ड्स के राब्ते हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्ली ये ली हुई है कि ये हुकूमत का फैसला है, हमारा फैसला नहीं है। हमारे लेवल पर होता तो हम लाजमी खेलते, तो हुकूमत ने हमें मना किया। साथ जो बंदा उनसे रब्ता कर रहे हैं वो मोहसिन नकवी साहब या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई ऑफिशियल्स, उनको सिर्फ ये कह रहे हैं कि यही सेम प्ली जो है वो इंडिया लेता था जब उन्होंने पाकिस्तान ना आने का फैसला किया था कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत नहीं है, तो अगर आप हमारी गवर्नमेंट ने मना किया है तो हम नहीं आएंगे। तो ये इस वक्त चल रहा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट बोर्ड से जब हमने पता चलाने की कोशिश की कि वहां पर क्या प्लानिंग चल रही है सारे मामला को लेके, तो वहां पे इस वक्त बड़ी परेशानी का आलम है वहां पर। और क्रिकेट बोर्ड के जो वहां पर नायब सदर हैं राजीव शुक्ला साहब, वो भी खुलकर बयान नहीं दे रहे, जबकि देवाजीत साइकिया जो सेक्रेटरी हैं वो भी खुलकर बयान नहीं दे रहे, लेकिन मीडिया पे आके वो ये लाजमी कह देते हैं कि आईसीसी ने जो पीसीबी को रिस्पॉन्स किया है वो बिल्कुल ठीक है। इससे जो है वो आईसीसी और पीसीसीआई का गढ़ जो है वो एक बार फिर एक्सपोज हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बीसीसीआई की तरफ से ये प्लान बनाया गया है। ज़राए से जो पता चला है कि इंडियन टीम जो है वो प्रोटोकॉल अपने पूरे करेगी जो आईसीसी के होते हैं। वो वहां पर आके सूर्या कुमार यादव जो है वो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे कोलंबो में। इंडियन टीम जो है वो कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में प्रैक्टिस भी करेगी। टॉस के लिए भी वो आएंगे वहां पर, और उसके बाद अगर पाकिस्तान टीम वहां पर नहीं आती तो फिर वो ये प्ली लेंगे कि हमने आईसीसी के तमाम प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो किए हैं, अब हमें जो है वो अगर पाकिस्तान टीम नहीं आ रही तो हमें 2 पॉइंट्स दे दीजिए, जिसके बाद पाकिस्तान ये फैसला करेगा। अच्छा, अब ये जो डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा साहब, ये क्या पाकिस्तान आए हुए हैं, यहाँ पहुंचे हुए हैं, इनकी क्या डायरेक्ट किसी से बात हुई है और ये क्या कोई लेटर मिला है वहां से जो लेके आ रहे हैं या कोई मेल करवाई गई है, उसमें आया कौन कौन सी चीजें बताई गई कि अच्छा चलें ऐसे नहीं ऐसे कर लें, कुछ ऑप्शंस दिए गए, इस पर कोई बात हुई है? देखिए, इमरान ख्वाजा पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो है ना बड़ा जो है वो अच्छा ताल्लुक रखते हैं, और उसके साथ साथ जो है वसीम खान जो आपको याद होगा एहसान मानी के दौर में थे एमडी, वो भी बड़े पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ राब्ते में हैं। और वसीम खान इससे पहले कई दफा पाकिस्तान भी आ चुके हैं, क्योंकि जब आईसीसी का सिक्योरिटी डेलीगेशन यहाँ पे आता है जो कि इवेंट मैनेजमेंट सारी देखता है, उसके साथ वसीम खान साहब यहाँ पे रहते हैं। तो यकीनन अब जो जय शाह हैं चेयरमैन के आईसीसी के, वो कुछ ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं बीच में जो कि पाकिस्तान के साथ जरा बातचीत कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साफ वादिया मौकफ है कि वो किसी किस्म की बात नहीं करेंगे जब तक वो इंसाफ पर फैसले मुबनी नहीं करता। आईसीसी जो जय शाह की सरबराही में इस वक्त चल रही है, तो अब जब ये बात मौकफ सामने आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, तो आईसीसी में भी इस वक्त शदीद परेशानी है। और एक या 2 रोज के अंदर वहां पर एक और इजलास बुलाने का इम्कान है जिसमें तमाम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो हैं वो शामिल होंगे, और उसमें एक बार फिर ये बात की जाएगी कि पाकिस्तान को मनाया जाए किसी तरह। और ज़राए के मुताबिक आईसीसी ये भी कह सकता है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को, बाकी दीगर जो ममालिक हैं उनको ये कह सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रब्ता करें और उनको मनाने की कोशिश करें, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो अभी सीरीज हुई है उसमें ऑस्ट्रेलिया का सिक्योरिटी डेलीगेशन वहाँ पे था, हाई कमिश्नर वहाँ पे थे, तो ऑस्ट्रेलिया की भी सारी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ते में है। इंग्लैंड अच्छा कि कुछ खबरें ये भी थी कि तकरीबन कमोबेश 8 ऐसे बोर्ड हैं, टीम्स हैं जिन्होंने नकवी साहब से रब्ता किया कि जनाब आपने इस मौके पे आप कायम ही रहें, हम आपके साथ हैं और इन फ्यूचर हमें जब जरूरत पड़ी तो हम भी ये स्टेप ले सकते हैं। जिस तरह से इंडिया को जिसे कह लें कि चलें लगाम डालने के लिए, वो कौन से 8 बोर्ड्स हैं, ये कोई नाम भी कोई सामने आए? देखिए हमजा, इस तरह की किसी किस्म की कोई खबर नहीं है, ना ज़रा इस तरह की कोई चीज़ कंफर्मेशन कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ 8 बोर्ड्स ने रब्ता किया है।
इंडियन मीडिया काफ़ी देर से चलाता आ रहा है, बल्कि इंडियन मीडिया ने तो ये भी चीज़ चला रही थी कि जब पाकिस्तान ने बायकआउट का ऐलान किया था तो सलमान अली आगा जो कि T20 के कप्तान है और सुपरस्टार बैटर बाबर आजम जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नाराज़ हो गए हैं। इंडियन मीडिया पे इस तरह की चीज़ें भी हमें देखने को मिली हैं। तो ये इस तरह की शुड़लियाँ छोड़ना यकीनन इंडियन मीडिया का एक काम है और वो ये करता रहेगा जब तक ये मामला हल नहीं होता। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अभी किसी कोई ऑफिशियल इस तरह की जो है वो बात नहीं आई सामने कि राब्ता हुआ है, ना ही 8 क्रिकेट बोर्ड ने उनसे राब्ता किया है। 8 क्रिकेट बोर्ड अगर उनसे राब्ता करेंगे तो आपके ख्याल से क्या ये पूरी दुनिया में खबर रुक जाएगी? कभी भी नहीं ऐसा हो सकता, क्योंकि अगर राब्ता भी किया, फर्स्ट करें एसोसिएट मेंबर्स ने किया, तो एसोसिएट मेंबर्स का वो लेवल नहीं है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ राब्ता करे। अगर 8 ममालिक ने किया भी होगा तो उसमें यकीनन बड़े बोर्ड्स होंगे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, यही बोर्ड्स होंगे। तो इसमें इन खबरों में किसी किस्म की सदाकत नहीं है। इंडियन मीडिया इस तरह की सारी चीजें करेगा क्योंकि वो सुबह उठता है, सुबह उठ के नाश्ते से पहले एक मफरूजा तैयार करता है कि हमने नाश्ता करने के बाद क्या शुड़ली छोड़नी है ताकि एक फर्स्ट क्रिएट रहे और जो उनका सामान हो वो बिकता रहे। तो ये एक इंडियन मीडिया की तरफ से एक हवाई खबर उड़ाई गई है कि 8 मेंबर ने राब्ता किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने फैसले पर बिल्कुल अटल है इस वक्त कि जो फैसला हुकूमत ने किया है हम उनके साथ हैं। बिल्कुल फैसला जो फैसला हुकूमत ने किया है वो सादत अहमद सही साहब, इधर से तो जो हुकूमत ने फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। उधर से अब कुछ चतुर्वेदी करके कोई नाम है, उसने ये कहा है कि जनाब बीसीसीआई ने अपना स्टांस ठीक नहीं लिया, बीसीसीआई ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली, बीसीसीआई के खिलाफ इंडिया के अंदर से आवाज़ें उठने लग गई कि अब पाकिस्तान भी आपको आंखें दिखा रहा है, पहले बांग्लादेश ने भी आंखें दिखाई हैं। ये क्या मामला? अब ये तो फिर उनकी नींदें तोड़ेंगी ना। देखें, देयर आर सम सेन वॉइसेस इन इंडिया का ये पिछले 3-4 दिनों से ये बातें हो रही हैं और जाहिर है कि जिन लोगों को थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करने की आदत होती है वो इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि साफ ये वाज़ेह तो होना शुरू हो गया है कि ये जो तफसीलात अभी आकिब भाई ने बयान की हैं और जो खबरें कल से आ रही हैं, मतलब ये अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हैं। ऐसा नहीं होता कि आप 2 बोर्ड दरमियान को पीस मेकर लेकर आ रहे हैं और बाकी बोर्ड से रब्ता कर रहे हैं कि इनको मनाएं मैच खेलने के लिए और वगैरह वगैरह। हुआ ये है कि पहली बार ऐसी सिचुएशन में आया है बीसीसीआई जिसके बाद उसको इस तरह काम करने पड़ रहे हैं। तो वाज़ेह तो हो रहा है ना बात कि इस सारे डिसीजन का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो किसके ऊपर हो रहा है। देखें, पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो एक यूं कह लीजिए कि सबसे ज्यादा सेल होने वाली कमोडिटी है आईसीसी के पास। इसका इंपैक्ट सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के ऊपर नहीं पड़ेगा, बाकी भी सारे क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने रेवेन्यू से महरूम हो जाएंगे। हमने स्पॉन्सर की तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर बात कर ली है, लेकिन बाकी जो क्रिकेट बोर्ड हैं उनका भी जो शेयरिंग है उसमें भी कट लगेगा अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता है। तो ये इतना बड़ा एक धचका जो है वो लगने जा रहा है इनके इस फाइनेंशियल मॉडल को। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो मतलब आकिब भाई इसके ऊपर अगर कोई रोशन डालना चाहें, देखें इससे पहले जो माजी में तमाम मामला इस तरह के हुए हैं, किसी भी टीम ने अगर मैच फॉरफीट किया है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस किस्म का कोई प्रेसिडेंट आईसीसी ने पहले सेट नहीं किया है कि वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की टीमें जो है वो नहीं जा रही हैं अगर कोलंबो मैच खेलने तो उनको भी कोई जुर्माना हुआ हो। न्यूजीलैंड की टीम अगर नहीं जाना चाह रही कनाडा कीनिया के अंदर खेलने के लिए, या जिम्बाब्वे की टीम रॉबर्ट मुगाबे के जमाने में अगर नहीं जा रही इंग्लैंड में खेलने के लिए और स्कॉटलैंड को शामिल करना पड़ रहा है, तो इस किस्म का कोई प्रेसिडेंट आईसीसी ने पहले सेट नहीं किया है। तो अब न जाने कौन से ऐसी आफत आन पड़ी है, कौन सी ऐसी मुसीबत टूट गई है, और ये मुसीबत यही टूटी है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है उसमें पाकिस्तान को एलिमिनेट करके आप मैच नहीं करवा सकते, और फिर अगर ये मैच नहीं होगा तो इसके बगैर आईसीसी का कोई भी फाइनेंशियल मॉडल नहीं चल सकता। तो बस फिर ये गले की हड्डी बन चुकी है जो कि अब नहीं जा रही बीसीसीआई से और आईसीसी से, जो कि वो कहते हैं ना टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी बनी, उन्होंने इनके साथ किया, अब इन पर खुद हो रहा है। तो ये सारी सूरत हाल है।